मुस्लिम देश सऊदी अरब ने फलस्तीन मुद्दे पर भारत के पक्ष को दिखाया आईना। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, फिलिस्तीन मुद्दे की हमें परवाह नहीं। ये सुनते ही रोने लगे महबूबा मुफ्ती और ओवैसी। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बात करते हैं और पैलेस्टीन को आईना दिखाते हैं, फिलिस्तीन को आईना दिखाते हैं, भारत के पक्ष को आईना दिखाते हैं। और भारत में आखिर क्यों ये सुनते ही रोने लगे महबूबा मुफ्ती जैसे समूह जो भारत में बैठकर भारत की बुराई करते हैं, भारत के दुश्मनों को गले लगाते हैं। अब देखिए ना, हिजबुल्लाह का आतंकी मरा और हिजबुल्लाह के आतंकी नसरल्लाह के मरने पर ऐसा मातम मना रहे हैं जैसा लग रहा है देश का कोई सैनिक शहीद हुआ हो। शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। और यही मुद्दा है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने, मोहम्मद बिन सलमान ने दिखा दिया है कि सऊदी अरब एक ऐसा देश बन चुका है जो आतंकवाद को लताड़ लगाएगा, भारत के दुश्मनों को भी लताड़ लगाएगा। हालांकि वो भी मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम बहुल्य देशों में यह चर्चा है कि हमें फिलिस्तीन के साथ रहना है खड़े, ये चर्चा है कि हमें फिलिस्तीन के साथ खड़े रहना है। इसके बावजूद भी लगातार आपको बता दें, फिलिस्तीन के साथ सऊदी अरब अगर खड़ा नहीं है तो आप समझ जाइए इसका बहुत बड़ा सियासी मैसेज है। देश में बवाल इसलिए है क्योंकि कल हिजबुल्लाह के आतंकी चीफ नसरल्लाह के मरने के बाद लेबनान तो करेगा ही संघर्ष इसके लिए, ईरान कर रहा है, मुस्लिम देश इसके लिए मातम मना रहे हैं, शहीद का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब में कोई शब्द नहीं। इवन फिलिस्तीन के मुद्दे पर मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है हमें कोई परवाह नहीं है, ऐसे मुद्दे को हम नहीं देख रहे हैं। आपको बता दें, सऊदी अरब के यहां प्रिंस के बोलने के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड की हवा निकल गई है, ऐसा लगातार पत्रिकाओं में छप रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड की हवा निकली। अब देखिए ना, मुस्लिम ब्रदरहुड हम इसलिए भी नहीं कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ईरान जैसा मुस्लिम देश अगर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान जैसा मुस्लिम देश अगर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो सऊदी अरब जैसा भी मुस्लिम देश आतंकवाद को बढ़ावा दे। जरूरी नहीं है, ये सब डिपेंड करता है देश के भौगोलिक स्थिति पर और देश की स्थिति पर, देश में किस तरीके से वैचारिक विकल्प सामने हैं। और पाकिस्तान, ईरान ऐसे देश हैं जो भारत को दुश्मन की निगाह से देखते हैं। आपको बता दें, फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर इजराइल का साथ भारत ने दिया था। हालांकि अभी भी फिलिस्तीन के यहां पर चीफ से मिलकर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए फिलिस्तीन के साथ भी नरेंद्र मोदी अपना रिश्ता प्रगाढ़ करने की पूरी कोशिश में है। और फिलिस्तीन ने भी जमकर समर्थन दिया भारत का। फिलिस्तीन को लगा कि भारत में हमारी पूछ होगी। और बता दें आपको, आतंकवाद को कभी बढ़ावा पीएम मोदी ने नहीं दिया। अब इसी मुद्दे पर आपको बता दें, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने, मोहम्मद बिन सलमान ने, कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से उनकी साल की शुरुआत में बात हुई थी और साफ कह दिया कि हमें फिलिस्तीन की कोई परवाह नहीं है। इवन आपको बता दें, मुस्लिम कंट्रीज में फिलिस्तीन को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, हमने देखा सऊदी अरब में कोई प्रोटेस्ट उसके लिए नहीं हुआ। सऊदी अरब के नेताओं ने कोई मंजूरी इसको नहीं दी, वहां के प्रिंस ने कोई मंजूरी उसको नहीं दी, मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं दी, सऊदी अरब के किसी भी प्रिंस ने फिलिस्तीन पर अपना छाती नहीं पीटा। आपको बता दें, कल महबूबा मुफ्ती का बयान इसलिए बवाल मचा हुआ है, ये ओवैसी साहब संसद में जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन बोला था उन्होंने। आपको याद होगा, सरकार बनने के बाद जीत कर आए थे और ओवैसी ने संसद के अंदर शपथ ग्रहण लेकर शर्मनाक बयान दिया था। उसके खिलाफ उनके लिए नोटिस जारी हुआ था, एफआईआर दर्ज की गई थी और कहा गया था ओवैसी को देश में रहकर अगर ऐसे बयान देने हैं तो वो देश से बाहर चले जाएं। ओवैसी ने इस पर खूब बवाल काटा था, कहा था जय फिलिस्तीन। उन्होंने संसद में बवाल मचाया था अपने मुस्लिम वोट के लिए। और इसी बीच आपको बता दें, फिलिस्तीन में जो हुआ, अमेरिका लगातार डिप्लोमेटिक रहता है। अमेरिका ना यहाँ साफ तौर पर अभी इजराइल का साथ दे रहा है, ना फिलिस्तीन का। और बता दें आपको, अमेरिका हमेशा अपने स्टैंड क्लियर करता नहीं है। और इसी बीच भारत में स्टैंड क्लियर है, भारत में इजराइल का साथ है। और यही वजह है कि सऊदी अरब के प्रिंस का ये बयान, भारत में खुशी की लहर इसको दौड़ गई, क्योंकि
यहां पर एक बात आप समझिए, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि मुस्लिम भले बाहुल्य कंट्री है और सऊदी अरब, लेकिन वहां पर आतंकवाद की जगह नहीं है, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की जगह है। आपको एक बात मैं और बता दूं, सऊदी अरब में ही गॉड ऑफ ऑनर पीएम मोदी को मिला है, सर्व सम्मान से सम्मानित किया गया है और हमेशा पीएम मोदी जाते सऊदी अरब, उनका भव्य जोरदार स्वागत होता है। और सऊदी अरब में मंदिर का बनना ये सब दिखाता है कि लगातार पीएम मोदी के रिश्ते सऊदी अरब से प्रगाढ़ हो रहे हैं और सऊदी अरब जानता है कि भारत के बिना कोई विकल्प नहीं है। और इसी वजह से आपको बता दें कि इनके आईना दिखाने के बाद भारत में बैठे विपक्षियों में खलबली है। राहुल गांधी को दिक्कत हुई होगी, सोनिया गांधी को, आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर सऊदी अरब ने ऐसा बयान कैसे दे दिया। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर कहा जा रहा है सऊदी अरब के अधिकारी के द्वारा कि ऐसी कोई बात एंटनी ब्लिंकन से, यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय से, विदेश मंत्री से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की नहीं हुई है। अब हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये बवाल मचा रहा है। और बता दें आपको, उन्होंने साफ तौर पर कहा, मेरे देश के लोग फिलिस्तीन को ज्यादा नहीं जानते हैं। और द अटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक 40 वर्षीय सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना था उनके देश में 70% लोग उनकी उम्र से छोटे हैं, उन्हें फिलिस्तीन मुद्दे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पहली बार संघर्ष के दौरान गाजा में हो रहे इजरायली हमले के चलते फिलिस्तीन के बारे में जान रहे हैं। इसी वजह से सऊदी अरब के लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। मेरी व्यक्तिगत रुचि फिलिस्तीन में नहीं है, ये तक बयान दिया था कि मेरी व्यक्तिगत रुचि फिलिस्तीन को लेकर नहीं है। इजराइल के समर्थन में उन्होंने कहा था, फिलिस्तीन स्टेट की स्थापना के मुद्दे पर इजराइल के साथ बात करने पर उन्होंने जोर दिया था। उसके बाद फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन पर भी रोड़े अटकाए थे, प्रदर्शन पर जेल तक भेजने के थे कि आप सऊदी अरब में रहकर फिलिस्तीन का समर्थन नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से मोहम्मद बिन सलमान की बातों का यहां पर सिरे से खारिज किया। रिपोर्ट के मुताबिक, मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अधिकारी ने कहा कि ऐसी कोई बात एंटनी ब्लिंकन से नहीं हुई है। अब देखने वाली बात होगी इन तमाम बातों के बाद बवाल भारत में किस तरीके से मचता है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह का आतंकी नसरल्लाह मारा गया, उसके बाद कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह को और आतंकियों को ढेर करेगा इजराइल। इजराइल वो देश है जो लगातार अपने मुद्दे पर प्रखर रहता है, प्रगाढ़ रहता है। इजराइल की सैन्य बल बहुत अधिक है और बता दें आपको, इजराइल अपने सैन्य बल के कारण नंबर 1 जाना जाता है। यही वजह है कि इजराइल की दोस्ती भारत से अच्छी है और ये बात भारत के विपक्ष को रास नहीं आ रही है। इजराइल ने फिलिस्तीन को बदले का भाव दिया और इसके साथ ही आपको बता दें, बदला फिलिस्तीन से लिया, हमास से लिया, आतंकियों से लिया। और आज के समय में लगातार इजराइल आगे बढ़ता नजर आ रहा है, जिसको देश में पीएम मोदी भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। आपको बता दें, सऊदी अरब ने, कहा जा रहा है कि यहाँ पर खूब अच्छे रिश्ते अपने बना लिए और कहा जा रहा है कि इजराइल से भी उनके व्यापारिक संबंध हैं। और इसी ऐसे में इजराइल के साथ सऊदी अरब को बहुत ज्यादा नहीं दिखाना है अपने रिश्ते प्रगाढ़, लेकिन फिलिस्तीन के मुद्दे पर साफ कह दिया, हमें कोई मतलब नहीं। बता दें आपको, हिजबुल्लाह पर और फिलिस्तीन पर 2000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक यहाँ पर कहा जा रहा है रिपोर्ट के हिसाब से कि हिजबुल्लाह पर हमलों के नाम पर इजराइल अब तक 2000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर रहा है। और हिजबुल्लाह ही नहीं, आपने देखा लेबनान ही नहीं, यहाँ पहले भी इजराइल हमास पर आतंकी ढेर को, यहाँ पर आतंकियों को ढेर कर चुका है। और अब देखने वाली बात होगी इन स्टैंड से भारत में कितना बवाल मचता है। लेकिन आपकी जो भी राय हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया। मुस्लिम देश सऊदी अरब ने फलस्तीन मुद्दे पर भारत के विपक्ष को दिखाया आईना। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, फिलिस्तीन मुद्दे की हमें परवाह नहीं। ये सुनते ही रोने लगे महबूबा मुफ्ती और ओवैसी।